जिसे आज के समय में पूर्वांचल का डॉन कहा जाता है, जिसका नाम और रुतबा इतना ज्यादा है कि लोग उसके नाम से डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। ये ऐसा शख्स है जिसने जेल में रहकर भी कई बार चुनाव को जीता भी है और अपना नाम का परचम भी लहराया। कभी एक अच्छे और रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाला मुख्तार अंसारी कैसे बना यूपी का डॉन। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सुबहानुल्लाह अंसारी और माता का नाम बेगम राबिया है। मुख्तार अंसारी के नाना भी जाने माने हस्ती थे। नौशेरा के नाम से मशहूर उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी 3 जुलाई साल 1948 को पाकिस्तान के साथ हुई जंग में शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएट गाजीपुर कॉलेज रामबाद में छात्र परिषद के चुनावों से की, जहां उन्होंने 1984 में बीए की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूर्वांचल में एक मजबूत व्यक्ति बन गया। मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के शुरुआती अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं, जो आगे चलकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक बने थे। 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार मऊ से बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से वह रिकॉर्ड 5 बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2002 और 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मऊ से निर्दलीय के रूप में लड़े और जीत हासिल की। वह बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए। शुरू में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद 2010 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंसारी भाइयों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना बताकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। क्राइम की दुनिया में एंट्री 70 से 90 के दशक तक मुख्तार ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या, अपहरण, फिरौती, सरकारी ठेकों को हथियाना जैसे संगीन अपराधों की बदौलत बनारस, मऊ, गाजीपुर, जालौन और कानपुर तक अपना परचम लहरा रहा था। मुख्तार अंसारी के अपराध की गाथा कॉलेज के दिनों से ही शुरू होती है। जिस कॉलेज में मुख्तार पढ़ते थे वहाँ राजपूत और भूमिहारों का वर्चस्व था। कॉलेज के दौरान इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के लड़के के साथ हो गई और मुख्तार अंसारी दोस्ती निभाने के चक्कर में कई दुश्मनों को बनाते गए, जिसके कारण इनका नाम बदनाम हुआ। 70 के दशक में सरकारी ठेकों को लेने के चक्कर में साहिब सिंह गैंग से अक्सर मुख्तार अंसारी गैंग की भिड़ंत होती रहती थी और साहिब सिंह गैंग का एक मुख्य सदस्य ब्रिजेश सिंह, जिसने 1990 में अपना अलग गुट बना लिया था। सबसे पहले 1988 में क्राइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी का नाम आया, जब मंदी परिषद के लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद रे की हत्या में और त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की बनारस में हुई हत्या के तार मुख्तार अंसारी से जुड़े टकराव की स्थिति 1990 बनी, जब ब्रिजेश सिंह ने रेलवे, कोयला, शराब, खनन आदि के ठेकों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। इस वजह से कई बार आमने सामने टकराव भी हुआ और दोनों में दुश्मनी बढ़ती गई। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हुए उसकी 192 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त और जब्त कर लिया है। पुलिस ने अब तक उसके गैंग के 95 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 75 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इस समय मुख्तार अंसारी बांद्रा जेल में बंद थे और आज ही इन्होंने कार्डियक अरेस्ट की वजह से दम तोड़ दिया। गरीबों का देवता ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में मुख्तार का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मगर ये मुख्तार अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये अपने विधायक फंड से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। हालांकि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है। उनके तमाम कारोबार खत्म हो गए हैं और उनके करीबी लोगों पर प्रशासन ने नकेल कस रखी है।